हेलो बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, देखते ही आंसर करने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही आसान। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब क्या क्वेश्चन दिया है आप इसको ध्यान से पढ़िए। जेईई मेंस 2024 का है ये क्वेश्चन, आप जाके देखिएगा। 2024 का है जेईई मेंस। बोनस का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स फ्री का मिलने वाला। जिस भी बैच में पढ़ा होगा ये 4 मार्क्स इजीली मिलने वाला क्वेश्चन था। अब ये क्या कर रहा है, द क्वांटिटी विच चेंज विथ टेम्परेचर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो मास या फिर जो मोल है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली होती है। वहीं पे जो वॉल्यूम वाला टर्म होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं क्लास 11th और 12th में, वो या तो मास के टर्म में होता है, या तो मोल के टर्म में होता है, या तो वॉल्यूम टर्म में होता है। इन्हीं तीन क्वांटिटी का यूज किया जाता है। तो अगर ये वाला टर्म आ रहे हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर कहीं पे ये वाला आया तो इनडिपेंडेंट हो गया। सॉरी, ये दोनों इनडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। तो अगर कहीं पे ये वाले टर्म आ गया उसके फार्मूले में तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर ये दोनों टर्म आ रहे हैं तो वो इनडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट अपान में टोटल मोल। तो ये भी मोल का टर्म है, ये भी मोल का टर्म है। तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मास परसेंटेज की बात कर रहा है तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास एब्सोल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास एब्सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, ये मास का टर्म हुआ, इसीलिए ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो यहाँ पे आ गया किसका टर्म, वॉल्यूम का। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। उसी तरह से मोलरिटी क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी मोल का टर्म है, ये भी मास का टर्म है। तो ये भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, सॉरी, ये भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा। इसी तरह से नॉर्मलिटी दे दिया तो नॉर्मलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम का टर्म है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज बोल दिया तो ये तो वॉल्यूम का टर्म ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये भी वॉल्यूम का टर्म आ गया, तो ये तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। उसी तरह से एम बाई वी दे दिया, ये भी वॉल्यूम का टर्म है, एम बाई वी परसेंटेज दे दिया, ये भी वॉल्यूम का टर्म है। तो ये भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। इसी तरह से तुमसे पूछ देगा पीपीएम और पीपीबी। तो पीपीएम पीपीबी क्या होता है, तो पीपीएम होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये पीपीएम क्या है, मास का टर्म है, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसी तरह से पीपीबी मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। तो ये भी मास का टर्म है, ये भी मास का टर्म है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे,
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी देगा टर्म, कोई भी हमें कंसंट्रेशन टर्म दे देगा, अगर हमसे पूछता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो हमें उसमें यही दो चीज़ें देखनी होती है। अगर मास या वॉल्यूम का टर्म होगा, सॉरी मास और मोल का टर्म होगा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और वॉल्यूम का टर्म होगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के फार्मूले में वॉल्यूम आया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, और मास और मोल आया तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। हमारा जेईई मेंस 2024 का जो सीरीज़ चल रहा है उसको आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, उसके क्वेश्चंस को खुद अटेंड कर रहे होंगे, और नहीं आने पे ये हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो ये सारी वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, फ्रेंड्स को भी भेजिए, उसको भी, उनको भी बताइए कि ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व किया हुआ है। सारे क्वेश्चन 2024 के आपको यूट्यूब पे सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे मिलेगा सारा का सारा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जो भी ज़रूरतमंद है, जो जिनको ज़रूरत है इस वीडियो देखने की, उनको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।